एक छोटे से गांव में राजू नाम का 12 साल का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी और खाने के लिए कई बार सिर्फ सूखी रोटी ही बचती थी। राजू के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ गांव के घरों में काम करती थी और राजू स्कूल जाने के बाद चाय की दुकान पर बर्तन धोता था। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद राजू हमेशा मुस्कुराता रहता था। गांव वाले कहते थे, गरीब जरूर है, लेकिन दिल का बहुत अमीर है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश इतनी भयंकर थी कि कई दिनों तक कोई काम नहीं मिला। घर में रखा आटा खत्म हो चुका था। माँ ने डिब्बा खोला, लेकिन उसमें सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा था। माँ ने बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी रोटी बनाई। राजू सुबह से भूखा था। माँ ने कांपते हाथों से रोटी उसकी तरफ बढ़ाई। बेटा, बस यही आखिरी रोटी है। राजू माँ की आंखों में भूख साफ देख सकता था। उसने पूछा, माँ, आपने खाया? माँ मुस्कुरा कर बोली। मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन राजू समझ गया, माँ झूठ बोल रही है। राजू रोटी लेकर बाहर निकला। वो सोच रहा था। अगर मैं ये रोटी खा लूं, तो माँ भूखी रहेगी। तभी उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वो बारिश में भीगा हुआ था, कांप रहा था और कई दिनों से भूखा लग रहा था। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। राजू के कदम रुक गए। उसके हाथ में वही आखिरी रोटी थी। उसके पेट में जोर से भूख लग रही थी। लेकिन फिर उसे माँ की बात याद आई। बेटा, इंसान की असली पहचान उसका दिल होता है। राजू ने बिना सोचे अपनी आखिरी रोटी बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। राजू मुस्कुराया, लेकिन खुद भूखा ही घर लौट आया। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, रोटी खा ली बेटा? राजू ने झूठ बोल दिया। हाँ माँ, बहुत स्वादिष्ट थी। लेकिन रात में भूख के कारण राजू सो नहीं पाया। माँ समझ गई कि राजू ने खाना नहीं खाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मन ही मन भगवान से बोली, हे भगवान, मेरे बेटे की अच्छाई का फल जरूर देना। अगली सुबह जब राजू उठा तो उसने घर के बाहर एक बड़ा थैला देखा। उसमें आटा, चावल, दाल, सब्जियां और कुछ पैसे रखे थे। माँ और राजू हैरान रह गए। थैले में एक चिट्ठी भी थी। जिस बच्चे ने अपनी आखिरी रोटी भूखे को दी, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। राजू समझ नहीं पाया कि ये किसने भेजा। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। सब लोग राजू की तारीफ करने लगे। लेकिन गांव का अमीर साहूकार लाला मोहन लाल ये सब सुनकर जलने लगा। वो बहुत लालची इंसान था। उसने सोचा, सिर्फ एक रोटी देने से इतना सम्मान? जरूर कोई राज है। उसने राजू पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर गांव में आया, लेकिन इस बार वो फटे कपड़ों में नहीं था। उसके साथ कई लोग थे। गांव वाले हैरान रह गए। असल में वो कोई साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था। वो शहर का बहुत बड़ा व्यापारी था। कुछ लोगों ने उसका सामान लूट लिया था, इसलिए वो गरीब हालत में गांव पहुंचा था। उसने कहा, जब मैं भूखा था, तब इस गांव में सिर्फ एक बच्चे ने मेरी मदद की। फिर उसने सबके सामने राजू को गले लगा लिया। व्यापारी ने राजू की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। उसने कहा, आज से राजू भूखा नहीं सोएगा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन राजू अब भी पहले जैसा ही विनम्र था। उसने कहा, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी। साहूकार मोहनलाल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर राजू बड़ा आदमी बन गया, तो गांव में मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। उसने चाल चली।
उसने गांव वालों से झूठ फैलाना शुरू किया कि राजू ने मदद सिर्फ पैसों के लिए की थी। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। राजू बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसकी माँ ने कहा, सच्चाई को ज्यादा देर तक कोई छुपा नहीं सकता। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। पानी तेजी से घरों में घुसने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उसी समय साहूकार मोहनलाल का छोटा बेटा पानी में फंस गया। सब डर गए। कोई उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी राजू दौड़ पड़ा। तेज बहते पानी में उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचा लिया। पूरा गांव ये देखकर दंग रह गया। मोहनलाल रोने लगा। वो राजू के पैरों में गिर गया। उसने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई, लेकिन तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। राजू मुस्कुराकर बोला। मुसीबत में इंसानियत सबसे बड़ी होती है। उस दिन के बाद मोहनलाल पूरी तरह बदल गया। समय बीतता गया। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला। वो बड़ा होकर एक अधिकारी बना, लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी नहीं भूली। उसने गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, जहां हर बच्चे को मुफ्त खाना और पढ़ाई मिलने लगी। गांव वाले गर्व से कहते थे, एक आखिरी रोटी ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी।